हेलो नमस्कार, मैं हूं अभय गुप्ता। संवाद दिल से पॉडकास्ट स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं अंशुल पारासरी, जो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और एक मॉडल भी हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बुलाया, और आपसे मिलने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि बरेली के अंदर हमारा इतना अच्छा स्टूडियो भी बना रखा है। ओके। सो अंशुल भाई, आप मतलब बहुत अच्छे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडलिंग में भी आपने मतलब करियर है आपका, और आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। हमने आपके बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स भी देखे हैं। तो अपने करियर के बारे में कुछ बताइए, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ? मैंने मॉडलिंग करियर 2021 से स्टार्ट किया था। ठीक है। कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। ओके। इसके लिए एक मेरा फ्रेंड था लोकेश, जिसने कि मुझे थोड़ा सा वो मुझसे पहले एक दो शो कर चुका था, तो उसने मुझे गाइड किया था। मैं जब कुछ एड्स वगैरह देखे कि मॉडलिंग करना चाहिए, फिटनेस थी, तो काफ़ी लोग ये सजेस्ट करते कि मॉडलिंग करो करो, एक बार ट्राई करके देखो। तो मैंने सोचा एक बार देखता हूँ क्या लक कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। आपकी मेहनत के साथ साथ। तो मैंने भाई कुछ शो सबसे पहले मैंने बरेली से स्टार्ट किया, कुछ शो बरेली के किए, और मेरा इसमें लक ये रहा कि मैंने 4 पेजेंट शो स्टार्टिंग के किए और वो मैं विनर रहा। ओके। और उसके बाद में फिर मैं रनवे शोज़, कुछ डिज़ाइनर के साथ में वर्क, लगभग मैं मॉडलिंग में लगभग 80+ शोज़ कर चुका हूँ। इसके साथ ही अब जो है एज अ ग्रूमर मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके। तो जो शोज़ होते हैं, मॉडलिंग शो होते हैं, तो उनमें ग्रूमिंग के लिए, मॉडल्स के लिए बताता हूँ कि किस तरह से आपको स्टेज परफॉर्मेंस अपना देना है। अंशुल भाई, जैसे कि आपने मॉडलिंग में बताया, तो क्या मॉडलिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, या आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन है, फेशियल अट्रैक्शन है, वो ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है इसमें? बिल्कुल। आजकल जो है नई जनरेशन जो है ना, कि वो हर एक व्यक्ति अपने आप के लिए आगे पब्लिक के सामने खुद को हाईलाइट करना चाहता है। तो एक मॉडलिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ से कि हम खुद को हाईलाइट कर सकते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है। क्यों? अगर अगर अदर फील्ड की बात करें हम आगे बढ़ने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे एफर्ट डालने होते हैं। लेकिन अगर जो आपने जैसे कि क्वेश्चन किया कि आपकी पर्सनैलिटी और गुड लुकिंग और हाइट मैटर करती है, तो आपकी गुड लुकिंग और आपकी पर्सनैलिटी से ही दिखती है आपकी, कि आपकी गुड लुकिंग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी, और आपकी हाइट जो है वो सारी चीज़ें पर्सनैलिटी में ही आती हैं ऑल ओवर। तो वो आपकी अच्छी है, फिजिक आपकी अच्छी है, तो आप गुड लुकिंग दिखेंगे ही दिखेंगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ब्रांड का आप प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो एक ऐसे मॉडल्स को नहीं हायर करेगा जिसकी पेट निकला हुआ हो, बिल्कुल। या जिसका मतलब हाइट ही बहुत छोटी हो, पेट निकला हुआ हो, और जो अच्छा नहीं दिख रहा, तो कोई भी एजेंसी उसे हायर नहीं करेगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या है कि आजकल क्या मॉडलिंग लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो बस इस फील्ड में क्या है, शोज़ करा रहे हैं, मॉडल्स को गुमराह कर रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो, पेमेंट ले रहे हैं, रुपए ले रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर उसमें आगे नहीं बनता है, उन्हें सही सजेशन नहीं देते हैं। है। अब जैसा कि अभी आपने अपने आंसर में बताया कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मेरे ख्याल से लोगों को अपने आप में भी अवेयर रहना चाहिए कि अगर हमारी पर्सनैलिटी उस टाइप की नहीं है कि हम लोग मॉडल बन पाएँ, तो हमें इन चीज़ों से वैसे ही मतलब अपना करियर थोड़ा-सा मोड़ लेना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा-सा मैसेज जो इस फ़ील्ड में लोग आना चाहते हैं, अपना मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास अर्निंग ऑफ सोर्स आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, पहले से ही। सबसे पहले आपका, क्यों? अगर आप पर्सनैलिटी अगर करोगे, आप जिम ज्वाइन करोगे, तो आपको पैसा चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। आप अगर कहीं शो ज्वाइन कर रहे हो या कहीं शो में जा रहे हो, तो आने जाने का कन्वेंस चाहिए, आपको फीस भी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी मॉडलिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनका एजुकेशन कंप्लीट करें अपनी, ताकि अगर उनके पास सेकंड सोर्स ये होना चाहिए कि अगर उनकी एजुकेशन कंप्लीट है और उनका सोर्स ऑफ इनकम उनका सेल्फ का है, तो वो लंबे टाइम तक चल पाएंगे। और अगर वो फैमिली पे, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली फैमिली पर डिपेंड हो जाते हैं कि फैमिली को भाई कोई शो किया, फैमिली से पैसे लिए, फैमिली से आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है, आपने वो खर्च कर दी, लेकिन लास्ट में आपकी जब पॉकेट खाली हो जाती है और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिलता, तो वहाँ पर हम नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको अगर पॉजिटिव रहना और लंबे टाइम तक चलना है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और अपनी अर्निंग ऑफ सोर्स आप अपना सेल्फ का करें, फैमिली को इसमें आप परेशान ना करें। तो आप लंबे टाइम तक चलेंगे। तो अंशुल भाई, आपने बहुत अच्छा अभी आंसर दिया कि इसको एज अ फुल करियर लेने से पहले अपनी एक साइड इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पता नहीं रहता कि कब हम सक्सेसफुल होंगे, कब टाइम लिमिट कोई नहीं रहती इसमें।
तो ये बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया कि फैमिली पर डिपेंड ना रहे, पहले अपना एक इनकम सोर्स बना लें, फिर अपने पैशन को फॉलो करें। तो अंशुल भाई, जो इंडस्ट्री है मॉडलिंग की, इसमें बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि लोग पैसे ले लेते हैं उस तरीके का काम, लेकिन उनको नहीं मिलता है या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो मॉडलिंग इंडस्ट्री गंदी होती चली जा रही है धीरे धीरे करके? अगर मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो एक किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, उसमें हम और आप भी शामिल हैं। कि अगर जैसे कि अगर कोई बंदा अगर एक तरह से अगर मानो अगर कॉम्पिटिटर अगर आपका है और वो डिजर्विंग है, तो उसमें क्या होता है कि जो बंदा डिजर्विंग नहीं है वो क्या करता है, उसके पास पैसा बहुत है। जो डिजर्विंग है उसके पास कहीं ना कहीं पैसा कम है, तो डिजर्विंग जो है उसके पास पैसा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपना पैसे का बेनिफिट दिखा करके, और वो भी ऑर्गेनाइजर को क्या चाहिए, पैसा। आजकल मोस्टली 90% जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आपकी कामयाबी या सक्सेस पर वर्क ना करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं अर्निंग पे, अपने पैसे पे। अगर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजर पहले जो होते थे उन्हें इस लाइन से वो जुड़े हुए होते थे, एक्टिंग फील्ड से, आपकी मॉडलिंग फील्ड से। लेकिन आज अगर बात की जाए, एक व्यक्ति कोई भी बंदा एक शो करता है, शो करने के बाद वो ऑर्गेनाइजर बन जाता है। एक दो शो या डिजाइनर की या डिजाइनिंग के बाद में वो ऑर्गेनाइजर बन जाता है। जब उसे खुद ही शो के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो आपका फ्यूचर और आपका भविष्य क्या बनाएगा। तो मोस्टली यही हो रहा है कि मॉडल्स उसके जो चमक है, सपनों की दुनिया जो देखते हुए और जो रियलिटी है उससे वाकिफ नहीं हो पाते हैं, और इसी चीज़ से क्या होता है, वो आगे आने वाले अपने फ्यूचर में वो डिमोटिवेट होने के बाद में फ्री होकर के अपना बैठ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कि कुछ नहीं है या लाइफ में कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं मिलना है। तो वो डिमोटिवेट होना स्वाभाविक है, होना ही है, क्योंकि जब जिस व्यक्ति का जो ऑर्गेनाइज जो कर रहा है शो, उसी का खुद कुछ करियर नहीं है, तो वो आपका करियर क्या बनाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो मेरा यही है कि आप अगर कहीं भी है, आप फीस दे रहे हैं या कहीं भी पेमेंट दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप शो के बारे में जानकारी लें कि उस बंदे को कितनी नॉलेज है, उसने कितने शो कराए हैं, या उसने अब तक कितने लोगों का करियर बनाया है। जैसे कि हम अगर कोई कोचिंग सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि कितने लोग पास आउट हुए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही मॉडलिंग लाइन में सिर्फ आप वीडियो या किसी सेलिब्रिटी फेस देख करके ना जाएं। कोई भी सेलिब्रिटी आपको वर्क नहीं देता है, आपको वर्क जो मिलता है वो आपकी कैपेबिलिटी में मिलता है, आपके अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी फेस वैल्यू, आपके अंदर जो टैलेंट है, उस पर आपको वर्क मिलता है। तो सबसे मेन यही है कि आप कहीं भी किसी भी शो में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लें। अब अंशुल भाई, ये जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है इसका भी हमने मिथ्स कुछ डिस्कस किए। अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि लड़के और लड़कियां जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो उनका फ़ायदा उठाते हैं, कि जिनके पास, जैसे आपने बताया कि जिनके पास पैसा होता है वो उसका बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोग इस इंडस्ट्री में शायद सेफ़ नहीं हैं। काम लेने के लिए वो लोग जाते हैं, अपने इमोशंस में बह जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में अगर बात करूँ मैं, तो ना तो लड़के सेफ़ हैं ना लड़कियाँ सेफ़ हैं। जैसा कि आपने बोला, ये 90% ट्रू है, मतलब सच है। ठीक है। अगर 10% अगर आप बच रहे हो तो वो सिर्फ आप अपने टैलेंट या आप अपने इमोशन पे अगर कंट्रोल रख रहे हो और आप सपनों में नहीं आकर के आप रियलिटी में अगर बिलीव करते हो, तभी आप सेफ़ हो। सबसे मेन चीज़ क्या है कि जो व्यक्ति आपके लिए कंप्रोमाइज़ के लिए बोल रहा है, आजकल शोज़ में क्या चल रहा है, गर्ल्स के साथ में विनर बनाने के लिए कंप्रोमाइज़। आप बॉयज़ हैं, अब बॉयज़ के लिए जो डिज़ाइनर होते हैं मोस्टली 90% LGBT कम्युनिटी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो जो डिज़ाइनर होते हैं वो कहीं ना कहीं, भाई मैं नहीं कह सकता किसी को फीलिंग को किसी को हर्ट ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं फ्लर्ट करते हैं। जैसे कि भाई कोई भी अगर लड़का है, लड़की का अच्छी देखता है तो भाई फ्लर्ट करता है, तो सेम उनकी जो फीलिंग होती है वो लड़कों के लिए होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो अपना मौका देखने फ्लर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके साथ में ज़बरदस्ती हो रही है, क्योंकि आप तब तक सेफ हैं जब तक आप किसी के इमोशंस में नहीं बह रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स को ना लेकर के रियलिटी में आप जी रहे हैं, आप सेफ हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल क्या करते हैं, लोगों को जल्दी आगे बढ़ने का एक भूत सवार रहता है सर पर, तो उन्हें कोई भी अगर कंप्रोमाइज़ की बात होती है तो उन्होंने कहा ठीक है क्या जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कंप्रोमाइज़ करके आपको वर्क दे रहा है, वो वर्क एक्चुअल में आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप वहाँ पर ही आप स्टेबल, आपकी एक इमेज जो है स्टार्टिंग फेज से ही वो लास्ट तक आपकी वो क्रिएट हो जाएगी, और वो एक बात से दूसरे लोगों तक और तीसरे लोगों तक फिर वो आप सिर्फ यूज़ होने के लिए बनोगे। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आप खो दोगे। जैसे कि एक मेरे साथ भी, मैं जब सेकंड शो जब 2021 में जब स्टार्टिंग की थी, तो मैंने सेकंड शो किया था, जो नाम मैं नहीं लूँगा। तो जो सेकंड शो किया था मैं पेजेंट शो था, जिसमें कि एक डिज़ाइनर थे। तो डिज़ाइनर का मुझे नहीं इंटेंशन पता था, मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था इस तरह से कुछ होता है कि भाई लड़कों में भी लड़कों को कुछ इंटरेस्ट होता है। मेरा इतना नहीं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल गांव से बिलोंग करता हूँ,
और अब शहर में थोड़ा सा रह रहा हूँ कि जब से मॉडलिंग और ये किया है तो फिर सिटी में ही रहना पड़ता है कि कहीं अगर दिल्ली जाना आना जाना है या लखनऊ कहीं भी शूट है तो फिर इजीली मुझे प्रोवाइड हो जाए सर्विस, तो इस वजह से। तो जो डिज़ाइनर था वो मुझसे नाइट में कॉल आया उसका कि कल आपका शो है और मैं डिज़ाइनर हूँ इस तरह से और आपको ड्रेस दूंगा, और आज तक मैंने जैसे ये ड्रेस दी है वो विनर हुआ है। तो मैंने कहा यार मुझे भाई नॉर्मल मुझे नहीं पता था इसके बारे में इंटेंशन क्या था उसका। मैं गया, मैं मिला, बात की, बात करते करते उसका इंटेंशन था कि अरे चलो बैठ के बात करते। तो मैंने कहा यार रात के 12 बज गए, मैंने सर मैं जाके सोता हूँ कि सुबह कल मेरा शो है और सोने के बाद में तभी जाके मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा अपना। तो उसका इंटेंशन जो था वो एक अलग ही वे में था कि अरे नहीं आप तो इतना जल्दी सोओगे मैं तो सुबह 4 बजे तक जगता हूँ, मैं 4 बजे तक सोता हूँ और तुम इतना जल्दी कैसे नींद आ जाती है। तो मैंने कहा सर मुझे मेरी पर्सनैलिटी और फिटनेस मुझे रखना होता है और इसलिए मुझे नींद अच्छी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप फिटनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो दिन में तो आपको रात को सोने के लिए चाहिए बिल्कुल, जिसमें कि आप 6 से 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। ठीक है। अब वो व्यक्ति वो थोड़ा सा उसमें क्या हुआ उसके माइंड में पता नहीं क्या चीज़ें आई कि मैंने कहा ठीक है सर मैं सोता हूँ। तो उसके माइंड में वो क्लिक करके वो मुझसे थोड़ा सा भाई उसका जो था मोटिव वो मुझसे पूरा नहीं हो पाया। जब सेकंड डे था, जब ड्रेस की बारी आई तो जो ड्रेस मुझे दिखा रहा था वो किसी और लड़के को दे दी थी उसने। अच्छा। अब मुझे ड्रेस जो दी थी वो इतनी बुरी बेकार थी दी थी, लेकिन मैंने कहा यार बात हुई क्या और लास्ट टाइम जब मुझे समझ में आया कि वो चीज़ें जब क्लियर हुई कि वो बंदा इस तरह से ऐसे ऐसे था तो कन्फर्म हुई, तो मुझे मैंने कहा चलो ठीक है कम से कम कुछ नहीं। और वो फाइनली मैं शो विनर भी हो गया। ओके, वो बढ़िया। एक टैलेंट बेस पे एक गॉड भाई मेरे साथ हमेशा दिया है ऊपर वाले ने, और माता पिता का आशीर्वाद हमेशा साथ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी नीयत से और आप किसी का बुरा ना करते हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है और ऊपर वाले को अगर आप मानते हैं तो आप कभी आपके साथ गलत नहीं हो सकता। बचाने वाला और सही और गलत करने वाला वही है। आपको कोई भी जो इतना इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में आपको कोई काम दे के आपको सक्सेस आपको कोई नहीं दिला सकता। बिल्कुल। आपका यूज़ तो कर सकता है लेकिन आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। आपको सक्सेस जो दिलाएगा वो आपका टैलेंट खुद का दिलाएगा। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी जो भी मॉडलिंग नया करियर है, मॉडलिंग एक्टिंग या कहीं भी, तो आप इस्तेमाल होने के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है अगर आप अपने टैलेंट के बेस पे आप अपने फेस वैल्यू अपने दम पर आप आगे बढ़ें, और अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं हो पा रहा है तो आप कंप्रोमाइज़ करके आप अपनी छवि बेकार कर सकते हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार वर्क ले लेंगे आप, 2 बार ले लेंगे, लेकिन आपका जो टैलेंट है वो आप में नहीं है तो आप आगे कंटिन्यूटी नहीं कर पाएंगे। ओके, बहुत ही बेहतरीन आपका ये आंसर था और बहुत ही आपने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, समझाया। मतलब यही है कि अपनी माइंड का जो प्रेजेंस है वो रखना चाहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखें और अच्छी नीयत से आगे बढ़ें तो हर इंडस्ट्री में बंदा आगे बढ़ सकता है। तो अंशुल भाई, जैसा कि हमारा स्टूडियो है, हमने बरेली में स्टार्ट किया है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बाहर से मतलब इक्विपमेंट्स अरेंज करते हैं या फिर स्टूडियो अरेंज करते हैं अपने शूट्स के लिए। तो ये स्टूडियो हमारा है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बरेली में अवेलेबल कराने का स्टार्ट किया है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स की किस तरीके से मदद हो सकती है हमारे स्टूडियो के माध्यम से? जो लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिनके घर पे इक्विपमेंट्स नहीं है, वो लोग कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? जी, जैसे कि आपका स्टूडियो मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें आपने सारी चीज़ें मोस्टली सारी चीज़ें अवेलेबल आपने करा रखी हैं, कैमरा, लाइटिंग, और अपनी अपनी टीम भी आपकी अच्छा वर्क करती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो खुद का अपना सेल्फ का कंटेंट बनाते हैं तो वो एक बार आपसे आपका कंटेंट से जो भी है आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं एल्बम सॉन्ग बनाते हैं या अपने रील है या शॉर्ट फिल्म है वो जो वर्क कर रहे हैं मोस्टली बरेली के अंदर, जैसे अपना खुद का पैसा लगा करके अपना काम आगे अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं अपना शॉर्ट फिल्म बना करके अपना कहीं भी सेल में या कहीं कांटेक्ट होते हैं तो करना चाहते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा किसी के लिए भी कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सपोर्टिव भी आपकी टीम है। जैसे कि मैंने कुछ वर्क किया भी था और आपके साथ में भी अब देखो मौका मिलेगा तो बिल्कुल आगे काम करेंगे। तो अंशुल भाई, आपको मेरे से बात करके कैसा लगा और हमारे स्टूडियो में आके कैसा लगा? ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा। एक फ्रेंडली नेचर है आपका और काफ़ी मतलब पोलाइट और बहुत अच्छा लगा स्टूडियो का। तो मैं क्या ही कहूँ कि सारी व्यवस्थाएं आपकी हैं यहाँ पर। तो यही चीज़ देखकर कि मुझे लगता है कि अगर आने वाले टाइम में अगर मैं अपना सेल्फ का कुछ भी कंटेंट अगर क्रिएट करता हूँ तो फिर आपकी मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। और बाकी अगर कोई भी और भी है अगर पब्लिक में अगर वो करना चाहता तो मैं उनसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे सर के लिए एक बार कांटेक्ट करें और इनसे आप मिलें। अपना कुछ भी प्लान अगर आप कर रहे हैं तो एक बार आप इनसे करें। प्लानिंग का आप करने का कोई भी चार्ज नहीं है
और उसके बाद में जैसा आपका वर्क रहेगा, जिस तरह का आपका कंटेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा सफिशिएंट रेट में। अगर आपको ठीक लगे तो सर के साथ में वर्क करिएगा, अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ। अंशुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, हमारा स्टूडियो आपने विजिट किया। और जो भी लोग मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं ग्रूमिंग के बारे में, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताई दी है। तो जो भी लोग मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ग्रूमिंग करना चाहते हैं, तो वो भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। अंशुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।